हम कभी कोई नया काम करने जा रहे हैं, उसका हमें ज़्यादा अनुभव नहीं है, तो कभी भी उसके बारे में किसी अजनबी से बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते उस अजनबी के बारे में कि उसे खुद कितना अनुभव है। और कभी कभी ऐसे अजनबी ऐसी बात कर जाते हैं, ऐसी सलाह दे जाते हैं कि हम रास्ते में अटक जाते हैं, या यूं कहो रास्ता भटक जाते हैं। एक छोटे से गांव में एक पंडित जी रहते थे। बहुत ही मेहनती और ईमानदार थे। किसी के घर में कोई भी शुभ काम हो, लोग उन्हें ज़रूर याद करते थे। मगर पंडित जी अब बूढ़े हो रहे थे और इधर उधर जाना अब उनके बस की बात नहीं रही। तो पंडिताई उन्होंने अपने बेटे को सिखानी शुरू कर दी। बेटे को सारी शिक्षा दीक्षा देने के बाद उन्होंने कहा, जिंदगी में कभी किसी पर अपने अनुभव के बिना विश्वास मत करना, वरना धोखा खा जाओगे। एक दिन पंडित जी का एक पुराना मित्र उनसे मिलने आया। उसने उनसे कहा, मनकापुर गांव के जमींदार की इकलौती बेटी की शादी है। उस शादी में जमींदार 100 ब्राह्मणों को खाना खिलाना चाहते हैं। उन्होंने आपको भी याद किया है। पंडित जी ने कहा, अब मुझे इधर उधर जाने में बहुत तकलीफ होती है। मैं अपने बेटे अरविंद को उनके यहाँ जरूर भेजूंगा। मित्र ने कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी। अगले दिन पंडित जी ने अपने बेटे अरविंद को वहां जाने के लिए रवाना किया। जाने से पहले उन्होंने हिदायत दी कि बेटा, जो मिल जाए प्रेम से उसे ग्रहण करना, अपनी जबान से कभी कुछ मांगना मत, और हाँ, कभी किसी पर आंख मूंद कर विश्वास मत करना जबकि तुम्हें खुद उस बात की जानकारी ना हो। अरविंद ने सर हिलाया और वो चल पड़ा। 4 किलोमीटर चलने के बाद अरविंद को थोड़ी थकान महसूस हुई। वो एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा। उसे प्यास भी लगी थी। तभी उसे 2 युवक आते हुए दिखाई दिए, जिनके हाथ में पीने का पानी था। अरविंद ने उनसे आग्रह किया कि क्या थोड़ा पानी वो उसे पीने के लिए देंगे। युवकों ने उसे पानी देते हुए पूछा, कहाँ जा रहे हो भाई? मैं मनकापुर गांव के जमींदार की इकलौती बेटी की शादी में जा रहा हूँ। बहुत रईस है वो, बहुत अच्छा खाना खिलाते हैं और बहुत उपहार भी देते हैं ब्राह्मणों को। दोनों युवकों ने कहा, मगर हम किशनपुर जा रहे हैं। वहाँ का जो जमींदार है उसने आज यज्ञ का आयोजन किया है, और वो मनकापुर के जमींदार से कहीं ज़्यादा अमीर है और कहीं ज़्यादा उपहार और भेंट ब्राह्मणों को वो देता है। अब अरविंद सोचने लगा। उसने कहा, क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ? युवकों ने कहा, हाँ हाँ, बिल्कुल चल सकते हो। वो युवकों के साथ हो लिया। किशनपुर गांव मनकापुर गांव से विपरीत दिशा में था। काफ़ी आगे जाने के बाद अरविंद को उसकी जान पहचान के एक बुजुर्ग मिले। बुजुर्ग ने अरविंद से पूछा, कहाँ जा रहे हो अरविंद? अरविंद ने कहा, मैं किशनपुर गांव के जमींदार के यहाँ यज्ञ में जा रहा हूँ। बुजुर्ग ने सवाल किया, पर आज तो मनकापुर गांव के जमींदार की इकलौती बेटी की शादी है, और वो तुम्हारे पिताजी को अच्छी तरह जानते भी हैं। उन्होंने तुम्हें नहीं बुलाया। वो तो बहुत रईस हैं, किशनपुर गांव के जमींदार से कहीं ज़्यादा अच्छा उपहार देते हैं। अब अरविंद शंका की दृष्टि से उन दोनों युवकों को देखते हुए बोला, पर इन्होंने मुझे बताया कि किशनपुर गांव के जमींदार मनकापुर गांव के जमींदार से ज्यादा अमीर है। इस पर बुजुर्ग ने उन दोनों युवकों से पूछा, ये गलत जानकारी आपको किसने दी? युवकों ने कहा, हम मनकापुर गांव के जमींदार को नहीं जानते। हमें जैसा दूसरों ने बताया हम वैसा कर रहे हैं। अरविंद ने बुजुर्ग से कहा, कोई बात नहीं, अब ज्यादा समय मैं नहीं गंवाऊंगा, मैं मनकापुर गांव ही जाता हूँ। मनकापुर गांव पहुंचने वाला था कि तभी उसे 2 ब्राह्मण दिखे। उन्होंने अरविंद से पूछा, कहाँ जा रहे हो भाई? अरविंद ने कहा, मैं मनकापुर गांव के जमींदार की बेटी की शादी में जा रहा हूँ, वहाँ उन्होंने मुझे बुलाया है। ब्राह्मणों ने कहा, हाँ, बहुत अच्छा खाना था वहाँ। तरह तरह की पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ, समोसे और मिठाइयाँ हमने वहाँ खाई, और देखो ये थैला भरकर उपहार उन्होंने हमें दिया है। पर अब जाने का कोई फायदा नहीं। हम वहाँ से आने वाले आखिरी लोगों में से हैं। अब वहाँ कोई नहीं है, सब कुछ समिट चुका है। अब क्या फायदा? ये सुनकर अरविंद बहुत दुखी हुआ। वो भूखे प्यासे वापस अपने गांव चला गया। पिताजी ने पूछा, अरविंद, कैसी रही दावत और क्या लाए हो तुम? अरविंद ने सारी कहानी पिताजी को सुना डाली। पिताजी ने कहा, बेटा, अजनबियों से बात करोगे तो यही होने वाला है। बिना किसी अनुभव के किसी पर भी विश्वास करके कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। तो ये बात, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।